Assalamu alaikum class. It's your maths lecture and I'm your maths teacher. I hope you are all in good health. Beta, today we will study unit number 1, numbers and arithmetic operations. In unit number 1, we will study about page number 2 and 3. In page number 2 and 3, we study about numbers, write numbers in expanded form, about ring digit values, and do exercise 1A. So beta, let's start our today lecture with the name of Allah. बच्चे mark today's date and date and open page number 2. In page number 2, we saw and read about numbers. बेटा, हमने अपने पहले लेक्चर्स में 6 डिजिट प्लेस वैल्यू चार्ट तक पढ़ा था. हमने उनकी ऑर्डरिंग, कंपेयरिंग के रिलेटेड पढ़ा, रिंग डिजिट वैल्यू के बारे में पढ़ा. सो बेटा, आज हम पढ़ेंगे 9 डिजिट प्लेस वैल्यू चार्ट. सो हम देखेंगे कि 9 डिजिट प्लेस वैल्यू चार्ट क्या है. सो इन 9 digit place value chart, we will work with numbers up to 9 digits, that is 100 million. A 9 digit number is called 100 million. 100 million. So beta, let us consider the following place chart. So beta, the following place value chart shows that a 6 digit number called 100,000, a 7 digit number is known as 1 million, a 8 digit number is known as 10 million, and a 9 digit number is known as 100 million. So beta, as we all know about it, that in a place value chart, every time after adding 1, the place value of the number changes and it shifts one column to the left. So beta, we will understand it with the help of an example. So beta, we have example number 1. In example number 1, कहते हैं बेटा, write 682952602 in words. हमें एक नंबर गिवन है, हमने उन्हें वर्ड्स में लिखना है. बेटा, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कितने डिजिट नंबर है, हाउ मैनी डिजिट्स this number has. Beta, it has 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 digits. So beta, it is a 9 digit number. Okay बेटा, आप जानते हैं, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में जैसे पढ़ा कि हम सबसे पहले किसी भी नंबर को वर्ड्स में लिखने के लिए सबसे पहले हम उसे प्लेस वैल्यू चार्ट में एंटर करते हैं. सो बेटा, एज वी ऑल नो दैट अ 6 डिजिट नंबर इज 100 मिलियन. सो बेटा, हम सबसे पहले बेटा इस वैल्यू को प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना स्टार्ट करेंगे. एज वी ऑल नो कि प्लेस वैल्यू चार्ट में हम वैल्यूज को कैसे लिखते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द राइट 2 0 6 2 5 9 2 8 एंड 6. बेटा, सबसे पहले हम प्लेस वैल्यू चार्ट में गिवन नंबर को लिखते हैं. जब हम प्लेस वैल्यू चार्ट में गिवन नंबर को लिखते हैं, सो बेटा, सो वी राइट नंबर इन वर्ड्स एज 682 682 million 952,602. सो बेटा, हमने इस नंबर को, गिवन नंबर को वर्ड्स में किस तरह लिखा. सबसे पहले हम उसे प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखेंगे, उसके बाद हम उसे सिंपली राइट कर लेंगे इन वर्ड्स में. सो बेटा, हमने उसे क्या लिखा, 682,952,000 देन 602. सो बेटा, लेट्स मूव ओवर अदर एग्जाम्पल नंबर 2. इन एग्जाम्पल नंबर 2, वो हमें कहते हैं राइट द नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म. कहते हैं कि जो गिवन नंबर है, जो हमें एक नंबर दिया गया है, जो कि हम सारे देख सकते हैं कि ये नंबर क्या है, इट्स अ 9 डिजिट नंबर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इट्स अ 9 डिजिट नंबर. सो बेटा, लेट्स स्टार्ट आवर सॉल्यूशन. बच्चे, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमने अपने प्लेस वैल्यू चार्ट में पढ़ा
कि जो 9 डिजिट नंबर होता है वो 100 मिलियन होता है, ठीक है ना। 8 डिजिट नंबर इज 10 मिलियन, 7 डिजिट नंबर इज 100 मिलियन एंड 6 डिजिट नंबर इज 100,000। सो बेटा हम इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे बच्चे, हम देखेंगे वी स्टार्ट फ्रॉम द लेफ्ट। हम देखेंगे कि लेफ्ट पे हमारे पास क्या वैल्यू है, वी हैव 4। सो बेटा जब भी हम किसी चीज़ को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो हम उससे उसके डिजिट नंबर फॉर्म में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, डिजिट नंबर फॉर्म में लिखेंगे। बेटा डिजिट नंबर फॉर्म में लिखने के लिए हम इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड कैसे करेंगे, सबसे पहले हम मोस्ट लेफ्ट डिजिट देखेंगे। क्या है बेटा, ये 4 है, इट्स 4, ठीक है ना, 4। सो बेटा हाउ मैनी डिजिट्स 4 हैज, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 4 itself is 9। सो बेटा हम अपने प्लेस वैल्यू चार्ट में जाएंगे और देखेंगे एक 4 जो 9 डिजिट नंबर है वो क्या होता है। 9 डिजिट नंबर इज 100 मिलियन। सो बेटा वी स्टार्ट our solution। So beta 4 has 1 2 3 4 5 6 7 8 8 zeros, so it is 400 million। 400 मिलियन। बेटा हम अपने नेक्स्ट डिजिट पे मूव करेंगे 6 जो कि है 6। बेटा हम देखेंगे कि 6 के पास कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। सो बेटा 7 डिजिट्स, इट हैज 7 डिजिट्स, सो वी राइट इट 6 1 0 2 3 4 5 6 and 7 itself। ओके, नेक्स्ट डिजिट है 9। बेटा सेम 9 के बाद हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हम बेटा 9 के बाद उतने ही जीरो प्लेस कर देंगे, 1 2 3 4 5 and 6। एज वी ऑल नो दैट अ 7 डिजिट नंबर इज 100 मिलियन। बच्चे नेक्स्ट वी हैव 8 has 1 2 3 4 and 5 digits more। so बेटा हम इसे लिखेंगे 8, so it is 800,000। बेटा नेक्स्ट वी हैव 2 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 and 4 डिजिट हैं। तो बेटा हम 2 के बाद कितने जीरो प्लेस करेंगे, 4 1 2 3 and 4। सो बेटा ये कितने हो गए, 20,000। बेटा नेक्स्ट वी हैव 5। आफ्टर 5 वी हैव 1 2 3 digits, so beta it is 5,000। and after 5 we have 1 after 1 we have 2 digits, so we place 2 zeros, so it is known as 100। and plus after this we have in our question 3, so after 3 we have 1 digit, so we place 1 0 after 3, so plus 30। and लास्ट वन इज 6 के बाद हमारे पास कोई भी डिजिट नहीं है तो हम कोई भी जीरो नहीं प्लेस करेंगे। तो सो बेटा इट इज आर एग्जाम्पल नंबर 2। नाउ लेट्स कम टू एग्जाम्पल नंबर 3। इन एग्जाम्पल नंबर 3 हम सीखेंगे कि रिंग डिजिट वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाती है। बेटा फॉर रिंग डिजिट वैल्यू हम देखेंगे कि हमें एक नंबर गिवन है 4 8 9 8 3 2 4 1 and 6। बेटा इसमें नंबर जो 3 है, जो 3 डिजिट है उसको उन्होंने सर्कल किया है, तो हम इसे रिंग डिजिट वैल्यू कहेंगे। हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बेटा हम सबसे पहले उसको अपने 9 डिजिट प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस करेंगे, ठीक है। यूनिट, टेंस, 100,000 10,000 100,000 मिलियन 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। सो बेटा हम अपनी वैल्यू को प्लेस करना स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 6। प्लेस वैल्यू चार्ट में 6 1 4 2 3 8 9 8 and 4। बेटा सबसे पहला स्टेप हम कर चुके हैं। जैसे कि हम सबसे पहले प्लेस वैल्यू चार्ट में अपने गिवन नंबर को प्लेस करते हैं। बेटा उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे पास 3 है जो उसकी वैल्यू क्या है, 3 की वैल्यू क्या है, क्योंकि हमने रिंग डिजिट वैल्यू को देखना है। सो बेटा आफ्टर प्लेसिंग इट इन प्लेस वैल्यू चार्ट हम देखेंगे कि 3 की वैल्यू है 30,000। हमें कैसे पता चला कि वैल्यू ऑफ 3 इज 30,000? आफ्टर 3 वी हैव 1 2 3 and 4 digits। सो बेटा हम 4 डिजिट्स को कैसे लिखेंगे, 3। हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या पढ़ा, कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4। उनकी जगह हम कितने जीरो प्लेस करेंगे, 1 2 3 and 4। सो बेटा ये क्या हुआ, 30,000। सो वैल्यू ऑफ
3 इज 30,000। आई होप आप सबको ये एग्जाम्पल्स क्लियर हो गई होंगी बेटा। नाउ बच्चे ओपन पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 1A। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है फिलिंग द ब्लैंक्स। बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स गिवन है। हम अपने कंसेप्ट्स को यूज़ करते हुए इन ब्लैंक्स को फिल करेंगे। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए है, वो कहते हैं, बच्चे मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगी, मैं क्वेश्चन बुक से रीड करूंगी। यहाँ सिर्फ आंसर्स लिखे हैं आपकी ब्लैंक्स के। बेटा इन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट ए वो कहते हैं इन 49852610 द प्लेस वैल्यू ऑफ द रिंग डिजिट इज डैश, कि रिंग डिजिट की वैल्यू क्या है। बेटा सबसे पहले हम इस नंबर को प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे पास रिंग डिजिट है जो कि 8 है उसकी वैल्यू क्या बनती है। सो बेटा द वैल्यू ऑफ रिंग डिजिट इज 800,000 एज यू आर ऑल सी बेटा इन रफ वर्क। मैंने यहाँ पे 498 जो आपकी ब्लैंक नंबर 1 है उसकी वैल्यू लिखी। रिंग डिजिट हमारे पास 8 है। आफ्टर 8 वी हैव हाउ मेनी डिजिट्स, 1 2 3 4 एंड 5 डिजिट्स। सो बेटा हाउ मेनी जीरोज वी प्लेस, 1 2 3 4 एंड 5। सो बेटा हम इसे क्या पढ़ेंगे, 800,000। आई होप आपको ब्लैंक नंबर 1 क्लियर हो गई होगी। सो बेटा लेट्स मूव टू ब्लैंक नंबर। बच्चे इन ब्लैंक नंबर 2 बी पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन 1, बच्चे वो कहते हैं गिवन नंबर है पार्ट बी में, हमने उसको ऐड करना है। सो बेटा आफ्टर एडिंग वी हैव 5 2 0 0 4 5 एंड 9। बेटा योर नेक्स्ट पार्ट इज पार्ट नंबर सी। इन पार्ट नंबर सी वो कहते हैं इंसर्ट स्पेस टू एक्सप्रेस 7 2 5 8 9 5 2 1। बेटा लेट्स मूव टू और नेक्स्ट पार्ट नंबर सी। इंसर्ट स्पेस टू एक्सप्रेस 7 2 5 8 9 5 2 1 3 इन इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। कहते हैं बेटा कि आपने गिवन नंबर में स्पेस इंसर्ट करनी है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। सो बेटा अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नंबर सिस्टम इट इज़ अ 9 डिजिट नंबर। सो आफ्टर 3 डिजिट्स वी प्लेस स्पेस। सो आफ्टर 7 to 5 आप स्पेस इंसर्ट करेंगे। आफ्टर 8 9 5 आप स्पेस इंसर्ट करेंगे। आफ्टर 2 देन हम लिखेंगे 2 1 3। सो बच्चे लेट्स मूव और अदर पार्ट नंबर डी। बेटा पार्ट नंबर डी में वो कहते हैं द प्रोड्यूसर ऑफ 8001001 इज डैश। बेटा एज वी ऑल नो कि प्रोड्यूसर एक नंबर प्रीवियस को कहते हैं। सो बेटा 8001001 का प्रीवियस नंबर जो होगा वो 8001000 होगा। बेटा लेट्स मूव और अदर पार्ट नंबर ई। इन पार्ट नंबर ई वो कहते हैं द सक्सेसर ऑफ 2316999 इज। बेटा सक्सेसर जो होता है ना वो एक नंबर आगे वाला होता है, जिस तरह 3 जो 2 का सक्सेसर होगा वो 3 होगा। सो बेटा द सक्सेसर ऑफ 2316999 इज 2317000। सो बेटा आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। सो बेटा लेट्स मूव और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहते हैं स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। सो बेटा हमने ट्रू और फॉल्स बताने हैं। बच्चे पार्ट ए है क्वेश्चन 2 का, वो कहते हैं द प्रीडिसेसर ऑफ 600000 इज 600009 एंड 999। बेटा तो ये फॉल्स है। एज वी ऑल नो कि प्रीडिसेसर होता है जो एक नंबर प्रीवियस होता है, लेकिन बेटा ये एक नंबर प्रीवियस नहीं है। सो पार्ट ए इज फॉल्स। इन पार्ट नंबर बी वो कहते हैं द सक्सेसर टू 189561100 is 1895661 and 200. So beta it is also false. Mark it false because beta as we all know successor जो होता है वो एक नंबर प्रीवियस होता है। So बेटा ये एक नंबर प्रीवियस नहीं है। Then let's move our next part number C. A number at 1 million place has 60 on its right. So बेटा mark it true, ये true है। 6 next part is part number D. Part number D में कहते हैं place value is the value of the position of a digit in a number. So बेटा it is true.
Our next part is part number E. The place value of 6 is 1,0682817 is 600,000. So beta it is true. Let's move our next part, next question. Question number 3. In question number C कहते हैं select the correct answer from the given options. बेटा हमें एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसकी 4 ऑप्शंस होंगी, हमने उसमें से ट्रू को सिलेक्ट करना है. पार्ट ए. इन पार्ट ए वो कहते हैं द predecessor of 6115999 is 6015999, 6115989 or 6115998. And option number D is 6116000. So बेटा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, जो कि है 6115998. बच्चे इन पार्ट बी में वो कहते हैं 80,490,000 इन फिगर्स इज. सो बेटा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. 80490 and 000 is correct. Beta, let's move our next part. The successor of 5496211 is, as we all know, successor जो होता है वो एक वैल्यू आगे होता है, मतलब कि the successor of 2, जैसे कि मैंने पहले बताया, is 3. So बेटा 5496211 is correct option. बच्चे पार्ट डी है 8463110 रिटन इन एक्सपेंडेड फॉर्म इज. बेटा तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है. ऑप्शन नंबर बी है 8 plus 400,000 plus 60,000 plus 3,000 plus 100 and plus 10. So बेटा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. Let's move on next part number E. Part number E में कहते हैं the predecessor of 7843002 is. So बेटा option number A is correct, जो कि है 7430001. Our next question is question number 4. बेटा question number 4 में वो कहते हैं write the given number and words. हमने given number को words में लिखना है. बेटा part number A है 3,000 and 000. As we all know that a 7-digit number is million. So पार्ट नंबर ए में 3 के साथ मजीद 6 डिजिट्स और हैं. सो बेटा इट इज़ अ 7-digit नंबर, सो इट इज़ अ 3 मिलियन. हम इसे क्या कहेंगे? 3 मिलियन. बेटा नेक्स्ट वी है 140,000 एंड 000. सो बेटा हमने प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ा, हमने देखा कि अगर हम इसको प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस करें सो इट इज़ 140 मिलियन. 140 मिलियन. बेटा पार्ट नंबर सी इज 217,000 and 000. When we place it in place value chart, so we saw that it is 217 million. Beta part number C is 50,000 and 000. When we place it in place value chart, we all know that a 6-digit number is a million. So it is a 50 million. बच्चे क्वेश्चन नंबर 5. इन क्वेश्चन नंबर 5 वो कहते हैं राइट इन फिगर्स विथ करेक्ट स्पेसिंग. हमने करेक्ट स्पेसिंग के साथ इनको फिगर्स में लिखना है. सो बेटा हमारे पास पार्ट नंबर ए है. पार्ट नंबर ए में वो कहते हैं 9 मिलियन. सो बेटा हम 9 मिलियन को फिगर्स में लिखेंगे विथ करेक्ट स्पेसिंग. आफ्टर 9 वी प्लेस स्पेस, then 000 and 000. Next part is B, part number B. In part number B, we have 24 million. So after 24, we place space, then 000 and then 000. So beta, part number C is 705 million. So beta, after 705, we place space for million. 000 and 000. पार्ट नंबर डी कहते हैं 10 मिलियन एंड 900 को हम फिगर्स में लिखें. सो आफ्टर 10 वी प्लेस स्पेस एंड देन राइट 3 zeros, 000 एंड देन प्लेस स्पेस एंड देन राइट 900 अकॉर्डिंग टू आवर प्लेस वैल्यू चार्ट. बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहते हैं राइट द गिवन नंबर इन वर्ड्स. हम गिवन नंबर को वर्ड्स में लिखेंगे. पार्ट नंबर ए है
पार्ट नंबर ए में हमारे पास है 1289056 एक नंबर गिवन है, हमने उसको वर्ड्स में लिखना है। तो बेटा जैसे हमने अपनी प्रीवियस एग्जाम्पल्स में देखा, प्रीवियस एग्जाम्पल्स में हमने क्या देखा, हम पहले इस सारे सबको हम प्लेस वैल्यू चार्ट में प्लेस करते थे, देन हम उसे किस में लिखते थे, फिगर्स में, वर्ड्स में लिखते थे, सॉरी। सो बेटा एज वी ऑल नो दैट अ मिलियन हैज 6 more numbers, ठीक है ना। so after 1 we have 1 2 3 4 5 6, so it is a 7-digit number. so beta 1,289,056. beta next part is part number B. In part number B they are saying that we have a number 27389,100. we have to write in figures. so beta हम इसे figures में कैसे लिखेंगे, 27,389,100. so beta that's all for today lecture. Inshallah we will meet in our next lecture. Till then, Allah Hafiz and best of luck.